जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 76 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने सुना और अंत में श्री राम जी को और लक्ष्मण को बन जाने के लिए मना नहीं कर सके। वे दोनों भी बन जाने के लिए तैयार हो गए और लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वहाँ पहुँचे। फिर तीनों अपने पिता राजा दशरथ के पास पहुँचे विदा मांगने के लिए। अब श्रवण करें। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उड़दारन दाहू। नाई शिशु पदति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, राजा दशरथ व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक उत्पन्न हुआ, भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विषमऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम परमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, हे पिताश्री, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद यानी कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में जस जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सने बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, रामु चराचर नायक अहई। यह सुनकर सनेबस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, इसु देई फलु हृदय विचारी। करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति ऐसी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सभी कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और को मिल जाए। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। इसे जानने जोग जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीरे सयाने।
राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर, धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। तब नृपसिया लाई उड़लिनी, अति हित बहुत भांति सिख दिनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दूसरा दुख कहकर सुनाए, बन में जो दुख होता वो सब कह कर के सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने की सुखों को समझाया। सिय मनुराम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु बिसु न लागा। और सब सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन की में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुण नारी सयानी, सहित सने कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दिन बन बासु, करहु जो कहीं ससुर गुड़ सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी ने अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो वनवास दिया ही नहीं गया है, इसलिए जो सास ससुर गुरु और हित सका संबंधी जो कहे तुम वही करो। सिख शीतलई हित मधुर मृदु, शिख शीतली हित मधुर मृदु। सुनि सितहि न सुहानी, शरद चंद चंदनी लगत। जनु चकई अकुलानी, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। सियस कुछ बस उतरू न देई, सो सुनी तम की उठी के। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धड़ी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर केकई महारानी केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि जो है मुनि के जो आभूषण है वो और बर्तन यानी कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी में कहा, निर्पहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शिल सने न छाड़ई भीरा। सुकृत सुजसु परलोकु न साऊ, तुम ही जान बन कहीं न खाऊ। हे रघुबीर, केकई कहती हैं, हे रघुबीर
राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करऊँ जो भाबा, राम जननी सिख सुनी सुख पाबा। भूपै बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सिख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते, अब भी हमारे अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। रोग विकल मूर्छित नर नाहू, का करियो कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जनन ही सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, राजा दशरथ मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजू समाजू सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सवही अचेत। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बनकर सब साज सामान सजाकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री यानी श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भई ठाढ़े, देखे लोग विरह दब दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरु सन कही बरसासन दिने, आदर दान बिने बस किन्ने। जाचक दान मान संतोषे, मित पुनित प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय के से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहुरी, गुड़ही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करवई जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले कि हे गोसाई, हे गुरुजी, इन सब की माता पिता के समान देख रेख आप करते रहिएगा। बारही बार जोड़ी जुग पानी,
कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जही तेरे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल बानी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरा, जही न होई दुख दीन। सोई उपाऊ तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम समहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ बिसादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुशगुन लंक अबद अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन हस लागे। रामु चले बन प्राण न जाही, कही सुख लागी रहत तन माही। राजा की मूर्छा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए क्या, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं। यही ते कवन व्यथा बलबाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कई नर नाहु, ले रघु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनू, फिर गए दिन चारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। तो बांधवों, मैं अयोध्या कांड के दोहा 81 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, श्री राम जी वन की ओर चले। और कैसा लगा ये प्रसंग कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करेंगे।
और अगर मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।